नमस्कार। आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है जिसका नाम है किस स्केल पे रियाज करें। तो काफ़ी लोगों का क्वेश्चन था कि कैसे अपना स्केल फाइंड करें, कैसे हम ये समझें कि हमारा स्केल क्या है। तो आपको ये वीडियो मदद करेगी। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि एक आवाज़ में मंद्र, मध्य, तार तीनों चीज़ों का समावेश होना चाहिए। ठीक है, आप कीबोर्ड भी देखते होंगे, हारमोनियम भी देखते होंगे, तो उसमें आपकी वाइट एंड ब्लैक कीज होती है, जो नीचे की ओर भी होती है, आगे की ओर भी होती हैं। तो वही हमारी रेंज है। मतलब वो हमें बताता है कि आप नीचे का भी स्वर लगाओ और आगे मतलब तार सप्तक का भी स्वर आपको आना चाहिए। लेकिन जो पहला सा है, जो सा है आपका, वो मध्य सप्तक का सा है। तो जब आप अपनी सही स्केल में रियाज करते हो तो वो सा जो होता है वो बहुत ऊपर से नहीं उठेगा। बहुत से लोग गलती ये कर लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपकी कोई भी स्केल है, आप उसमें सा लगा रहे हो लेकिन वो बहुत ऊंचा जा रहा है। सा सा रे सा, सा रे गा रे सा। तो अब ये आप लोग क्या कर रहे हो, आप ऊपर का सा पकड़ ले रहे हो। जैसे बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि उनको लगता है कि नहीं, नीचे नहीं ऐसे गाना है, हमको जो ऊपर का समझ में आ रहा है वही ऊपर का ही हमारा रेंज आ जाएगा, वही हमारा ऐसे हम पकड़ लेंगे। ये गलत तरीका है। अब आपको ध्यान रखना है, जैसे आपने जो सा पकड़ा था उसी से पीछे की ओर आ जाइए। सा नी धा पा मा गा रे सा। समझे, इस चीज को समझिएगा फिर से। सा नी धा पा मा गा रे सा। कहने का मतलब ये है, जो सा है अब हमारा वो एकदम नीचे आया है और अब उसको पकड़ना हमारा एक चैलेंज है। वो सही से आ रहा है कि नहीं, वो ऐसा तो नहीं है कि कंपन कर रहा है, चाहे आपका कोई भी स्केल हो। ठीक है, उस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि आपका वो जो सा है वो सही से अब एकदम फिट बैठ रहा है या नहीं। और आपको उसको पकड़ने में, गाने में एक अंदर से थोड़ा सा चेस्ट से आपको एक भार देना पड़ रहा है कि नहीं। फिर बात सा पे आ गई है। अब सा जब सही से लग गया तो सा से पीछे की ओर भी स्वर है। सा नी धा पा, जिसे हम खरज का रियाज कहते हैं। तभी जो मॉर्निंग के रियाज में आपको इंक्लूड करने के लिए बोला गया है वो यही है कि खरज का रियाज जब आप कर रहे हो, नीचे की ओर जब आप पकड़ ले रहे हो, ऐसा नहीं है कि ऊपर ही ऊपर तैर लिया। तो अगर सा ही आपका आप गलत उठाओगे तो यानी कि पूरा स्केल वो आपका गड़बड़ कर देगा। ठीक है। और दूसरी चीज एक और ये होती है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, इस चक्कर में गलत तरीके से अपने गले को ट्रीट कर लेते हैं। उनको लगता है कि सामने वाला ये कर रहा है और हमारा भी हो जाएगा, तो वो गलत है। उससे क्या कर रहे हो कि आप अपने गले का नुकसान कर रहे हो। मान लीजिए अगर कोई बंदा सी शार्प पे या सी पे गा रहा है, तो अगर आपका सी का रेंज है तो आप सी पे ट्राई करो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि सी पे भी मेरा सही से नहीं आ रहा है, मुझे थोड़ा सा और इसको कम करना चाहिए, तो यू विल डेफिनेटली डू दिस। आप इसको बिल्कुल करोगे और आपको करना भी चाहिए। जबरदस्ती खींचने का कोई मतलब नहीं है। मैं ये बात फिर से रिपीट कर रही हूँ। हालांकि बहुत से लोगों को ये चीज नहीं समझ में आएगी, बट जब वो ये चीज ट्राई करेंगे तब उनको पता चलेगा। अगर आप ये मान लीजिए जिनका भी स्केल सी शार्प है, कभी भी आपने मॉर्निंग में रियाज किया हो, तो क्या आप सी शार्प पे सारे गामा पाधा निसा पूरा एकदम सुबह गा पाते हैं? सबसे पहले आपको मंद सप्तक के स्वरों का रियाज करना पड़ता है, और उसमें भी आपको कभी कभी ये लगता होगा कि चलो मैं थोड़ा सा स्केल नीचे कर लेता हूँ, और वो ही सही तरीका है। एकदम से सुबह सुबह वो चीज नहीं हो पाती है। तो स्केल फाइंड करने का एक यही तरीका है कि आपको जो अपना सा है वो एकदम ऊंचा नहीं लगना चाहिए। जो पहले सा की मैं बात कर रही हूँ, मध्य सप्तक के पहले सा की। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये स्केल लगा हुआ है, अब ये जो सा हम उठा रहे हैं, सा सा रे गा मा पा धा नी सा। तो ये जो दूरी हमने तय की है ये हमारे मध्यम रेंज यानी मिडिल रेंज की ये दूरी है, सा से सा तक की। अब अगर हम जितने भी लोग हैं जो गलत तरीके से रियाज कर लेंगे तो वो मे भी हो सकता है
सा जो है वो लास्ट वाला सा ले लें, सा सा रे सा, सा रे गा रे सा। धीरे धीरे आगे आगे जाते जाते क्या लगेगा कि गले को पुश करना पड़ रहा है। तो अपनी स्केल फाइंड करें। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिवाइड करती हूँ, जैसे लड़कियां हैं और लड़के हैं, ठीक है। तो मोस्टली जो लड़कियों का स्टैंडर्ड स्केल माना गया है, ठीक है, इस बात को समझिएगा। शुरुआत हम जब करते हैं तो भगवान एक हमें रेंज देता है, हमारे गले की एक रेंज होती है। तो बहुत सी लड़कियों को जी शार्प पे भी कंफर्टेबल लगेगा, बहुत सी लड़कियों को ए शार्प पे भी कंफर्टेबल लगेगा, और बहुत सी लड़कियों का रेंज सी शार्प भी होगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो सी शार्प पे गा रहे हैं तो जी शार्प वाला जो भी पर्सन है वो गड़बड़ हो गया, या फिर सी शार्प वाला ही सबसे ऊपर है। ऐसा कुछ नहीं है, ये जस्ट एक मिथ है। बात करती हूँ लड़कों की, तो लड़कों का यूजुअली स्केल जितना माना गया है, वो अपनी जब स्टार्टिंग करते हैं तो वो बी से कर सकते हैं, सी से कर सकते हैं, सी शार्प से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपका सी स्केल है तो आपको अपने लोअर नोट्स के लिए और अपनी रेंज को बढ़ाने के लिए बी पे भी रियाज करना आना चाहिए। हालांकि आपको ए शार्प पे भी करना आना चाहिए, ठीक है। बाकी आपकी जो तैयारी है आप उसको अपनी स्केल पे करें, लेकिन आप ट्राई बी पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा। तो हम स्केल पकड़ने में थोड़ी सी गड़बड़ी कर देते हैं। तो अब ये सारी ट्रिक्स आपको ट्राई करनी है कि आपका जो लोअर पोर्शन है और मीडियम पोर्शन है और फिर आपका हाई वाला जो पार्ट है, वो तीनों चीजों को आपको अच्छे से गले की रेंज के लिए बराबर बैलेंस में मेंटेन करना है। शास्त्रीय संगीत में हर एक चीज का नियम बताया गया है। अगर आप उस नियम को अच्छे से फॉलो करते हैं तो वो चीज आपके आगे आगे तक काम आएगी, ठीक है। जबरदस्ती चीखने का कोई मतलब नहीं है, और वो आपके गले को गलत तरीके से ट्रीट करना माना जाएगा। अगर आप सही तरीके से रियाज कर रहे हैं तो वही आपका एक सही अभ्यास है और वही आपकी एक साधना है, ठीक है। धन्यवाद।